हेलो स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 13 मार्च के डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। तो पहली न्यूज़ है अपनी यूपी स्पेशल से, उत्तर प्रदेश विशेष से। एमपी लैट्स फंड रिपोर्ट। यूपी एक नंबर पे रहा। इसमें होता क्या है, सांसदों के विकास की निधि जो होती है, एमपी लैट्स जो होते हैं, उनको उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा आगे रहा उनको खर्च करने में। देश के कुल विकास फंड का लगभग 20% हिस्सा केवल अकेले यूपी में विकास कार्यों पर खर्च हुआ है। स्टैटिक जीके के मामले में देखें तो एमपी लैट्स योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को हुई। इसके तहत हर सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगली न्यूज है अपनी जल जीवन मिशन यूपी की बड़ी उपलब्धि। खबर है मार्च 2026 तक यूपी के ग्रामीण इलाकों में नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। डेटा डेटा के हिसाब से हम बात करते हैं, भारत में नल कनेक्शन का दायरा 2019 में 17% था, जो बढ़कर 81.6% हो गया है। ये काफी बढ़ोतरी हुई है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, इसे हमें याद करना होगा, हमारे लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़। यूपी इस मिशन में अग्रणी राज्यों में रहा है। परीक्षा उपयोगी तथ्य इसमें यह है, सुजलम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क के तहत अब हर गांव को एक यूनिक सुजल गांव आईडी, ये याद करने वाला पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यूनिक सुजल गांव आईडी दी जाएगी। ग्राम समाज एवं विकास, सुजलम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क, इसका संदर्भ यह है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांव में पानी की व्यवस्था की निगरानी के लिए एक नया नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका उपयोग क्या है, इससे गांव में पानी की सप्लाई और पाइपलाइन की मैपिंग की जाएगी। लेखपाल परीक्षा में ये जो डिजिटल रिकॉर्ड्स वाला भाग होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब मीटिंग वीटिंग होती है, जब आपकी डीएम सर के साथ मीटिंग होगी, तो उसमें इस तरीके के पॉइंट्स रखे जाएंगे आपके सामने। ऐसी मीटिंग्स के आप भी पार्ट रहोगे जिसमें मैपिंग वगैरह की जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट आपके लिए। अगली न्यूज़ है जल उत्सव से। अब हर साल ग्राम स्तर पर जल उत्सव मनाया जाएगा। जल स्रोतों का रखरखाव और ग्रामीणों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है इसका मेन उद्देश्य। आते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। भारत ने चीन को पछाड़ा कॉटन सप्लाई में, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। हम हमेशा जो रहते हैं प्रतिस्पर्धा में, तो चाइना से इंडिया का बहुत मतलब एकदम हमेशा रेस लगी रहती है हमारी। तो उसमें जो है, अमेरिका यूएस के सूती उत्पाद कॉटन प्रोडक्ट्स निर्यात करने में भारत अब चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भारतीय किसानों की आय और कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। कॉटन सप्लाई में हमने चीन को पीछे छोड़ा है। क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर के आया है। फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल माता पिता की आय ही क्रीमी लेयर तय करने का एकमात्र आधार नहीं होगी। सामाजिक और अन्य मापदंड भी देखे जाने चाहिए। तो ओबीसी क्रीमी लेयर का जो मामला है, उसमें जो है सिर्फ माता पिता की आय ही नहीं देखा जाएगा, सामाजिक अन्य मापदंड भी देखे जाएंगे। नई प्रजाति की खोज, ये पर्यावरण से इन्वायरमेंट से संबंधित न्यूज आई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई ने पूर्वी हिमालय में लीचन मोथ की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं, जिसको कोलोसेरा होलोवेई और असुरा बुक्सा कहते हैं। ये आया है, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज में। इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। आज का महत्वपूर्ण दिवस 13 मार्च को, आज का विश्व निद्रा दिवस है। सब सोते रहो आज। आज विश्व निद्रा दिवस है, याद रखिएगा। और लेखपाल स्पेशल क्विक रिवीजन, राजस्व विभाग, राजस्व परिषद, रेवेन्यू काउंसिल, इसके प्रशासनिक कार्य लखनऊ से और न्यायिक कार्य प्रयागराज से संचालित होते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। और भूमि मापन, लैंड मेजरमेंट, उत्तर प्रदेश में 1 बीघा लगभग 20 बिस्वा के बराबर होता है। आज का होमवर्क है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1831, 1858, 1947, 1950। इसको आप कमेंट्स में आंसर देंगे नीचे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।